हेलो एवरीवन, ट्रेंडिंग एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 2 सरनाम सीटेक एसटेक परीक्षा के लिए मैं अन्नू झा। आज हम हिंदी शिक्षा शास्त्र में सरनाम पढ़ने वाले हैं। इसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सरनाम की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं। जहां संज्ञा के स्थान पे, जिस स्थान पे जो शब्द यूज होगा वो क्या कहलाएगा? सरनाम कहलाएगा। अर्थात जिन शब्दों के प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होते हैं वो सरनाम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सरनाम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? हिंदी में कुल 11 मूल सरनाम होते हैं। मुख्य रूप से हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। ये मुख्य रूप से यूज होते हैं। इनके साथ साथ और भी यूज होते हैं, पर ये जो 11 है इनका मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मीरा ने राधा से कहा हम कल बाजार जाएंगे। तो इसमें सरनाम क्या हुआ? हम। राना रमन के साथ उसके घर गया। ठीक है, तो उसका क्या होगा? उसका, इसके, तो सरनाम हुआ। मैं कल तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो यहाँ पे सरनाम क्या हुआ? मैं। ठीक है, समझ में आया आप सबको? आगे देखते हैं सरनाम के भेद। तो सरनाम के कितने भेद होते हैं? सरनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पहला पुरुषवाचक सरनाम, दूसरा निश्चयवाचक सरनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सरनाम, चौथा संबंधवाचक सरनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सरनाम और लास्ट और छठा जिसे हम कहेंगे वो निजवाचक सरनाम। ठीक है, चलिए सरनाम के सभी भेदों के परिभाषा और उदाहरण सहित आसानी से समझते हैं। पहला है पुरुषवाचक सरनाम। पुरुषवाचक सरनाम को व्यक्तिवाचक सरनाम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे कह दिया जाए कि इनमें से व्यक्तिवाचक सरनाम कौन से और ऑप्शन दे दिया जाए तो समझ लेना कि पुरुषवाचक सरनाम और व्यक्तिवाचक सरनाम तो एक ही होता है, तो वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो पुरुषवाचक में होता है। जिन सरनाम शब्दों के प्रयोग वक्ता यानी वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला या अन्य के लिए किया जाता है, यानी दो के अलावा तीसरे के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सरनाम कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला या अन्य यानी थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देख लेते वक्ता में कौन कौन आएंगे। वक्ता में आएगा मैं, मतलब कौन वक्ता, कौन बोलने वाला क्या यूज करेगा? मैं ये कर लेता हूं, यह मेरी किताब है, या हम। ठीक है, श्रोता में सेकंड के लिए तुम ऐसा कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम, आप। अन्य के लिए यानी थर्ड पर्सन के लिए, जब 2 जना बात कर रहे और तीसरे के लिए कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है, अन्य में आ जाता है, यानी कि यह है, वह है, ये, वे। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ध्यान से यहाँ पे सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए। पहला ये कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पर जो हमारा पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी भेद है। उसके कितने भेद है? उसके 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से भेद है? उत्तम, मध्य यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए एक एक को उदाहरण के साथ समझते हैं, परिभाषा और उदाहरण के साथ। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। ध्यान से सुनिए, किस बोलने वाला किसके लिए करता है? खुद के लिए करता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। ठीक है। सेंटेंस यानी वाक्य के रूप में समझते हैं। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। तो वक्ता अगर छाटना है तो क्या छाटेंगे? मैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हमारा यानी हमारा परिवार बहुत बड़ा है, यानी वक्ता अपने बारे में बता रहा है। तो यानी ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। ठीक है। जो श्रोता के लिए यानी सुनने वाले लोगों के लिए किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तुम्हारा भाई कैसा है? तुम्हारी मम्मी कैसी है? सुनने हम बोल रहे हैं और दूसरा क्या कह रहे हैं? सुन रहा है। तो यही श्रोता कहलाता है। राम और तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तो यहाँ पे क्या आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में? तुम्हारा। और सेकंड सेंटेंस में यानी दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा? तुम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग बोलने या सुनने वाले के अलावा किसी और के लिए किया जाता है, यानी बोलने या सुनने वाले के लिए नहीं, उसके अलावा किसी और के लिए किया जाता है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा? यह, वह, ये अथवा वे आदि। उदाहरण के तौर पे, वह रोहन है। वह रोहन है, तीसरे पर्सन की बात हो रही है ना। वे बालक सुंदर है। ठीक है। हम दो की बात ना करके किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया? हमने अभी क्लियर किया है सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर खुद 3 भेद है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम उत्तम पुरुष में क्या आएगा? जो हम बोलने वाला यानी वक्ता। द्वितीय में यानी कि मध्यम पुरुष में कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष में सुनने वाला। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जो 2 से हटके किसी और के लिए बोला जा रहा हो। ठीक है। अब हम सर्वनाम के सेकंड भेद को समझ। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, इसी से आपको क्लियर हो जाए कोई बात प्रॉपर हो रही है यानी फिक्स है। फिक्स है यानी निश्चय है। तो उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। शब्दों से ही आपको पता चलना चाहिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब यानी कुछ फिक्स्ड है, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की ओर संकेत करे, मतलब किसी संकेत कर रहे कि हाँ भैया ये निश्चय है, अर्थात जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से रिपीट करूं तो करती हूं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति आदि की ओर संकेत करे, अर्थात जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे यह है, दिख रहा है ना, यह का मतलब अगर हम किसी चीज के बारे में, यह एक किताब है तो वो किताब दिख रही है, ये निश्चित है, भले कितने भी पास में है, यह एक किताब है, ये देखो दिख रहा है। वह एक बंदर है तो दूर से भी दिख रहा है कि हाँ भैया वो बंदर है, ठीक है। तो ये हमारे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये इसके उदाहरण देख लेते हैं। यह, वह, ये, वे। यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह ही होते हैं, ठीक है। ये किसकी तरह होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह होते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला था उसकी तरह होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का तीसरा भेद है। कितना, कौन सा भेद है? तीसरा भेद है। अनिश्चय, कोई बात का निश्चय ना होना, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। जिन सर्वनाम, बिल्कुल इजी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय या किसी निश्चित संज्ञा का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित संज्ञा यानी कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ निश्चित नहीं था। मेरा कुछ काम बाकी है, निश्चित नहीं है ना कितना काम बाकी है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। सड़क किनारे कोई खड़ा है। सड़क किनारे कोई खड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चित नहीं है ना कौन खड़ा है, आप जानते नहीं हो, तो वो अनिश्चितवाचक संज्ञा कहला गई, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहला गया। तो यहाँ पे क्या सर्कल करोगे? कोई। घर में कुछ काम है, तो कुछ काम में पता नहीं कितना काम है, ज्यादा काम है, थोड़ा काम है, तो हम कुछ काम है तो हम निश्चित नहीं कर पा रहे, निश्चय नहीं, तो क्या हो गया? हमें पूरा अच्छे तरीके से नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कुछ, तो पहले उदाहरण में कोई, दूसरे उदाहरण में कुछ। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पता चल गया होगा आप सबको। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें वस्तु, व्यक्ति के पास या दूर होने का बोध होता हो, ठीक है। अनिश्चयवाचक जिसमें एक निश्चित संज्ञा यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? यहाँ तक हमने संज्ञा के 3 भेद कर लिए। संज्ञा कह रही हूँ, सर्वनाम के 3 भेद कर लिए। अब करते हैं नेक्स्ट, चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग संबंध बतलाने के लिए होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। मतलब बताते बताते कोई अगर सेंटेंस है वो एक दूसरे के साथ संबंध बता। उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुमने काम किया वैसा ही तुमने फल पाया, तो संबंध स्थापित हो रहा है ना, तो उसी का भी हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। उसका भाई यहाँ आया था, ये भी और संबंध है कि भाई है किसी का, उसका भाई, संबंध बन रहा है ना। अगर आपसे कि उसका भाई है तो दोनों के बीच में संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे उसका, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से ही पता चल जा रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग पूछने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाते हैं?
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह सर्वनाम सर्वनाम क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे कौन, क्या, कब आदि। क्लियर है? जैसे कौन, क्या, कब आदि। इंग्लिश में समझना चाहिए तो W फैमिली, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन उठता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। तुम घर कब आए? तुम घर कब आए? निश्चित नहीं है ना, क्वेश्चन पूछा, तुम कब घर आए, ठीक है। तुम कौन हो? क्या आप यहाँ आएंगे? ये सारे क्या है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध का आपको पता चल गया, जिससे किसी का संबंध पता चले, वह सर्वनाम शब्द जिनसे हमें किसी से संबंध का पता चले। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या हुआ? निजी, अपने लिए, अपने लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम, ठीक है। तो देखते हैं इसका उदाहरण। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग स्वयं के लिए किए जाते हैं, स्वयं के लिए अर्थात अपने लिए किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपने, अपना आदि, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक। इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के रूप में भी किया जाता है। इसका प्रयोग तीनों पुरुष के रूप में किया जाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के रूप में किया जाता है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग किया जाता है, उसके तीनों ही में। पहला देख लेते हैं। रमेश अपने मित्र के साथ खेलने गया था, ठीक है। दूसरा, सीता अपनी किताब खरीदने बाजार गई। तो देख ले, बाजार गई, तो इसमें क्या हो गया? रमेश अपने मित्र के साथ और सीता अपनी किताब खरीदने गई। तो ये क्या हुआ? अपने लिए जो काम कर रहे हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। यहां मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम की परिभाषा के साथ साथ सर्वनाम के 6 भेद समझाए हैं। परिभाषा और उदाहरण के साथ आप सबको समझ में आया होगा, मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ। अब चलिए समझते हैं कि आपको कितने को प्रश्न आए हैं, अर्थात आपने कितना समझा है। तो कुछ प्रश्नों के द्वारा चेक करते हैं हम अपने आप को कि आपकी समझ में देखो, रेखांकित शब्द है यहाँ पे, उससे हमें पहचाना। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, यानी तुम्हें क्या चाहिए इसका बताना है। क्या जो है वो किसका भेद है? सर्वनाम के कौन से रूप का भेद है? क्या ये निजवाचक सर्वनाम है? सेकंड, प्रश्नवाचक सर्वनाम है? थर्ड, संबंधवाचक सर्वनाम है? या निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो ये है क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? क्या दे रखा है तो क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्नवाचक। तो क्वेश्चन 1 का आंसर पहले क्या कौन सा सही है? पहले का दूसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? ठीक है, कौन सा है? तो समझ, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन है पहला कौन, दूसरा जो,
तीसरा कोई, चौथा वह। बताइए कौन है अनिश्चयवाचक, बताइए बताइए। हाँ, आंसर नंबर 3, क्योंकि कोई सड़क पर खड़ा है, वो देखो कोई दिख रहा है, तो ये सब क्या निश्चित नहीं है ना। तो आंसर नंबर 2 का आंसर कौन सा सही है? आंसर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 3। निजवाचक सर्वनाम के प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम के प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना? आओ भला तो जग भला। ठीक है, बताइए बताइए। एक थोड़ा ऑप्शन नंबर 4 में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें आओ को आप कर दीजिए, आप। ठीक है, आओ को आप कर दीजिए। ठीक है, आप भला तो जग भला। ठीक है, इसको काट दीजिए अच्छे से। बताइए निजवाचक क्या हुआ? यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला। तो क्या होगा इसका आंसर? आप, यानी अपने लिए बोल रहे हैं, तो ऑप्शन 3 का आंसर होगा 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th। सर्वनाम का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? फटाफट बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट आपकी जुबान पे यूं ही आ जाना चाहिए ऑप्शन देख के। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या निश्चयवाचक? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सबको पता होना चाहिए। यस, आंसर नंबर 3। गुणवाचक सर्वनाम जो होते हैं वह सर्वनाम के भेद नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है 3। किसी को कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संज्ञा की स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहलाता है? बताइए जल्दी जल्दी, ये तो तुरंत पता होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। बिना किसी डाउट के बिल्कुल सही है, ऑप्शन थे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। क्या? ऑफ कोर्स सर्वनाम किसकी जगह पे यूज होता है? संज्ञा की जगह पे यूज होता है। सही है, क्लियर हुआ सबका? अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष है? उत्तम पुरुष यानी दिमाग चला जाना चाहिए। सबसे पहले सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष क्या था? जो वक्ता है, बोलने वाला खुद। ठीक है, उत्तम पुरुष का पता चल गया। वक्ता से उत्तम पुरुष का मतलब वक्ता। मैं, तुम, आप या यह, इनमें से कौन सा है आंसर सही उत्तम पुरुष सर्वनाम का? पहला। वक्ता हो गया उत्तम का मतलब, तो पहला आंसर मैं। क्लियर हुआ? चलते हैं 7वें प्रश्न के पास। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ठीक है, जो संबंध को जोड़ता है वह संबंधवाचक है। तो कौन सा है इसमें से? कोई, कौन, जो, वह। कौन सा इसमें सही आंसर? संबंध क्या बताएगा? आंसर नंबर 3। क्यों है आंसर नंबर 3? जो संबंध बैठा है ना,
जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, उसी के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको आज सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद के साथ साथ सर्वनाम की परिभाषा करवाई है, सर्वनाम के भेद करवाए हैं, भेदों के भी परिभाषाएं करवाई हैं और उदाहरण के साथ समझाया है। तो यह थी आज की पढ़ाई। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, परंतु अगर कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।